दोस्तों, इमेजिन कीजिए फ्यूचर बैटलफील्ड में ना फाइटर जेट दिखेगा, ना सोल्जर्स की ह्यूज आर्मी। आसमान में सिर्फ हाई स्पीड किलर ड्रोन्स होंगे जो सेकंड्स में एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब इंडिया भी इसी डीपली फ्यूचर वॉरफेयर रेस में ऑफिशियली एंटर कर चुका है अपने नए स्काई रिपर कॉम्बैट ड्रोन के साथ। ये ड्रोन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा और चाइना के डिफेंस सिस्टम्स के लिए नाइटमेयर बन सकता है। हाई स्पीड अटैक कैपेबिलिटी, एआई असिस्टेड टारगेटिंग और प्रिसिशन स्ट्राइक टेक्नोलॉजी के साथ स्काई रिपर इंडिया के मिलिट्री पावर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मिडिल ईस्ट की रिसेंट वॉर्स ने दुनिया को दिखा दिया कि फ्यूचर बैटलफील्ड का असली किंग अब ड्रोन्स बन चुके हैं। इजराइल ईरान टेंशंस, गाजा कन्फ्लिक्ट और रेड सी अटैक्स में ड्रोन्स ने $1 बिलियन डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज कर दिया। चीप सुसाइड ड्रोन्स और एआई गाइडेड यूएवीज ने मिलिट्री बेसिस और हेवीली प्रोटेक्टेड टारगेट्स पर भी डेडली अटैक्स किए। आज सिचुएशन ये है कि फ्यूचर वॉर्स में सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि ड्रोन्स भी बैटलफील्ड का पूरा गेम चेंज कर रहे हैं। और ऐसी चेंजिंग वॉरफेयर को देखते हुए इंडिया भी अपना हाई स्पीड कॉम्बैट ड्रोन स्काई रिपर डेवलप कर रहा है। स्काई रिपर एक यूसीएवी है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें पायलट नहीं होता, लेकिन ये सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और डेडली स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्काई रिपर की स्पीड 400 से 550 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, जो इसे ट्रेडिशनल सर्विलेंस ड्रोन से काफी ज्यादा फास्ट और डेंजरस बनाती है। इस ड्रोन को अप्रॉक्सीमेटली 33,000 फीट तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब ये एनिमी रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस जोन्स के ऊपर से भी मिशंस एग्जीक्यूट कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एनिमी के लिए ड्रोन को डिटेक्ट और शूट डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्काई रिपर सिर्फ स्पाइंग के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये एक ऑफेंसिव कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। इसका यूज एनिमी मिसाइल लॉन्चर्स, रडार स्टेशंस, टेररिस्ट कैंप्स, मिलिट्री कॉन्वॉयज, बंकर्स और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है। मॉडर्न प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स के थ्रू ये ड्रोन हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स परफॉर्म कर सकता है। मतलब फ्यूचर वॉर्स में बिना पायलट की जान रिस्क में डाले एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप अटैक्स पॉसिबल होंगे। इमेजिन कीजिए अगर फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में इंडिया को एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करने हो तो फाइटर जेट्स भेजने की जगह पहले ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं जो एनिमी रडार्स और मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट करेंगे। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ऑफिशियली एग्जैक्ट फिगर अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्काई रिपर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का कॉम्बैक्ट पेलोड कैरी कर सकता है। इसमें गाइडेड मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। कंपैरिजन के लिए अमेरिका का फेमस MQ-9 रिपर ड्रोन लगभग 1700 किलोमीटर पेलोड कैरी करता है और मल्टीपल हेलफायर मिसाइल्स यूज करता है। MQ-9 ड्रोन्स अफगानिस्तान, इराक और मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस में एक्सट्रीमली यूज किए गए हैं। इंडिया फ्यूचर अपग्रेड्स के साथ सिमिलर कैपेबिलिटीज अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्काई रिपर हैवी पेलोड कैरी करने में सक्सेसफुल होता है तो ये मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स और लॉन्ग ड्यूरेशन कॉम्बैट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगा। अब बात करते हैं रेंज और एंड्योरेंस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्काई रिपर को लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया जा रहा है। एग्जैक्ट रेंज अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन एनालिस्ट्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर वेरिएंट्स 1500 से 2000 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इंडिया ये कैपेबिलिटी अचीव कर लेता है तो ड्रोन सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इंडियन ओशन और डीप स्ट्रेटेजिक मिशंस में भी यूज हो सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब है ड्रोन का घंटों तक कंटिन्यूसली एयर में रह सकता है और एनिमी एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकता है। इमेजिन कीजिए एक ड्रोन जो पूरी रात एनिमी बॉर्डर एक्टिविटीज मॉनिटर करे और फिर एग्जैक्ट टारगेट लोकेशन पर प्रिसिशन स्ट्राइक परफॉर्म करे। ये कैपेबिलिटी फ्यूचर वॉरफेयर में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ड्रोन स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चाइना रैपिडली ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी एक्सपेंड कर रहा है और पाकिस्तान भी टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स यूज कर रहा है। चाइना के पास ऑलरेडी स्टेल्थ ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स और एआई एनेबल्ड कॉम्बैट यूएवी सिस्टम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने टर्किश बायरक्तार ड्रोन्स और चाइनीज ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। ऐसे में इंडिया के लिए इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन्स डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया था। स्काई रिपर बॉर्डर सर्विलेंस, क्विक रिस्पॉन्स स्ट्राइक्स और एंटी टेरर ऑपरेशंस में गेम चेंजर बन सकता है।
फ्यूचर वर्जन्स में AI असिस्टेड टारगेटिंग और ऑटोनॉमस नेविगेशन भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। मतलब ड्रोन बैटलफील्ड कंडीशंस को एनालाइज करके खुद एनिमी टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली है। इमेजिन कीजिए एक ड्रोन जो बैटलफील्ड पर मूविंग टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स और एनिमी ट्रूप मूवमेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सके और रियल डेटा इंडियन कमांड सेंटर्स को भेज सके। इंडिया ऑलरेडी ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, जहां एक फाइटर जेट मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। इमेजिन कीजिए फ्यूचर बैटलफील्ड जहां एक इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ 5 या 10 ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन नहीं, रियलिटी बनने जा रही है। ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी स्पेशली डेंजरस मानी जाती है क्योंकि एक साथ डजन्स या हंड्रेड्स ड्रोन्स एनिमी पर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इतने सारे फास्ट मूविंग टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चाइना और टर्की ऑलरेडी स्वॉर्म वॉरफेयर कॉन्सेप्ट्स पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इंडिया भी इसी रेस में रैपिडली मूव कर रहा है। कॉस्ट की बात करें तो ऑफिशियली प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन कंपैरिजन के लिए अमेरिकन MQ-9 रीपर की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 करोड़ रुपए पर ड्रोन तक होती है। इंडिया का इंडिजिनस सिस्टम कंपैरेटिवली चीपर हो सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। ये मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को भी ह्यूज बूस्ट देगा और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंडिया का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है और फ्यूचर में इंडियन कंपनीज ग्लोबली डिफेंस ड्रोन्स एक्सपोर्ट्स भी कर सकती हैं। ऑपरेशनल टाइमलाइन की बात करें तो डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और फंडिंग कंटिन्यूसली मिलती रही तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इनिशियल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। पहले सर्विलेंस और लिमिटेड स्ट्राइक वर्जन्स फील्ड में आ सकते हैं और बाद में एडवांस्ड AI एनेबल्ड कॉम्बैट वेरिएंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट बनेंगे। ड्रोन डेवलपमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें फ्लाइट टेस्टिंग, वेपन इंटीग्रेशन और बैटलफील्ड सिमुलेशन जैसे मल्टीपल फेजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी काफी बड़े हैं। इंडिया को एडवांस जेट इंजन्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एंटी जैमिंग सिस्टम्स और सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलप करने होंगे। ड्रोन वॉरफेयर सिर्फ ड्रोन बनाने का नाम नहीं है, उसके लिए AI सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और सिक्योर डेटा लिंक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एनिमी ड्रोन कम्युनिकेशन जैम कर दे तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसीलिए साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फ्यूचर ड्रोन्स बैटलफील्ड का क्रिटिकल पार्ट होंगे। अमेरिका, चाइना, इजराइल और टर्की इस फील्ड में ऑलरेडी काफी आगे हैं। टर्की के बायरख्तार ड्रोन्स ने अजरबैजान, अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन वॉर में ह्यूज इंपैक्ट दिखाया है। इजराइल सर्विलेंस और लॉइटरिंग ड्रोन्स में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर और स्टेल्थ UAV प्रोग्राम दुनिया के मोस्ट एडवांस कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम्स में काउंट होते हैं, लेकिन इंडिया रैपिडली कैचअप कर रहा है और स्काई रीपर उसी मिशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इंडिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है बॉर्डर जियोग्राफी। चाइना बॉर्डर पर माउंटेन्स और डिफिकल्ट टेरेन की वजह से ट्रेडिशनल सर्विलेंस और रैपिड स्ट्राइक मिशंस चैलेंजिंग होते हैं। कॉम्बैट ड्रोन्स यहाँ ह्यूज एडवांटेज दे सकते हैं क्योंकि ये इनएक्सेसिबल रीजन्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशंस और इन्फिल्ट्रेशन मॉनिटरिंग में भी ड्रोन्स एक्सट्रीमली यूजफुल प्रूव हो सकते हैं। फ्यूचर वॉरफेयर्स का बैटलफील्ड कंप्लीटली नेटवर्क सेंट्रिक होने वाला है। फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, AI सिस्टम्स और कॉम्बैट ड्रोन्स एक ही मिलिट्री नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। अगर एक ड्रोन एनिमी मूवमेंट डिटेक्ट करेगा तो इंस्टेंटली नियर बाय मिसाइल सिस्टम्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को अलर्ट भेजा जा सकता है। स्काई रीपर फ्यूचर इंडियन मिलिट्री नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट नोड बन सकता है। अगर स्काई रीपर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया साउथ एशिया की ड्रोन वॉरफेयर पार बन सकता है। फ्यूचर वॉर्स में सोल्जर्स से ज्यादा ऑटोनॉमस सिस्टम्स और AI ड्रोन्स बैटलफील्ड डोमिनेट करेंगे और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया के स्काईज में फाइटर जेट्स के साथ इंटेलिजेंट कॉम्बैट ड्रोन्स भी एनिमी को चैलेंज करते नजर आए। स्काई रीपर शायद सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर मिलिट्री रेवोल्यूशन की शुरुआत है। तो दोस्तों, स्काई रीपर सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये नए इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का ब्लूप्रिंट है। जिस तरह से दुनिया की जंग बदल रही है उसमें ये हाई स्पीड UCAV हमारे मिलिट्री पावर को एक नया एज देगा। ये मेक इन इंडिया का दम है जो हमें ग्लोबल ड्रोन वॉरफेयर रेस में आगे लाकर खड़ा कर रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर बैटलफील्ड में सबसे डेंजरस वेपन्स एक सोल्जर या फाइटर जेट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट AI पावर्ड इंडियन कॉम्बैट ड्रोन हो। आपका क्या ख्याल है? क्या स्काई रीपर हमारे डिफेंस सिस्टम्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।